नमस्ते प्यारे बच्चों। गणित के गुणा के इस वर्ग में पुनः आप सभी का स्वागत है। आइए गुणा करना, गुणन, दो अंक वाली दो संख्याओं का गुणा करना चौखट विधि से। पिछले वर्ग में हमने एक अंक की संख्या का बताया था, अभी इस बार दो अंक की संख्या। विधि वही है, तरीका वही है, संख्याओं का उपयोग कैसे करना है उसकी जानकारी। अब यहाँ पर दिया है 43 गुणे 23, 43 और उसका 23 में गुणा करना है। किस तरह से करेंगे? पहले दहाई, 4 शून्य इकाई 4 दहाई इकाई, 43 का 3 इकाई, फिर बचा कितना? 43 में 3 चला गया, 40 बचा। फिर यहाँ 23 में से 3 इधर आ गया इकाई में, दहाई में 20। वही तरीका वही है। अब कैसे करेंगे? क्योंकि हमें 40 का पहाड़ा भी नहीं आता है, 20 का पहाड़ा भी नहीं आता, तो कैसे करेंगे? आपको मैंने बताया था, जब जिस संख्या में इकाई में शून्य हो वो शून्य को वैसे लिख देते हैं। अब यहाँ पर इकाई में शून्य, यहाँ पर इसको भी लिख दिया और फिर दोनों को गुणा कर दिया, 2 दूनी 4। अब यहाँ पर 4 है, 2 चौके 8, ये हो गया। अब क्या करना है? अब इसका 3 में गुणा करना है। 3 शून्यम शून्य, 3 दूनी 6। अब 3 का गुणा किस पे करना है? 40 में। शून्य इकाई, अब 3 गुणे 40, 3 गुणे 4, 4 तिहाई 12, 120 हो गया। 3 गुणे 3 9। ये हो गया सवाल। अब इसका उत्तर कैसे प्राप्त होगा, इसकी जानकारी कैसे होगी? अब उत्तर प्राप्त करने के लिए जो सामने पहले भी बताया था, जो संख्या सबसे बड़ी है अर्थात 800 बड़ी, उसके बाद में 120, फिर उसके बाद 60, फिर उसके बाद 9। ये सबको क्या करना है? मिला देना है, जोड़ देना है। ठीक है ना? अब इकाई को इकाई में जोड़ेंगे। यहाँ पर आ जाएगा 9, 6 2 8, 8 1 9, 989। उत्तर कितना आएगा आपका? 989, 989, 80 9 89। वही अब अगला प्रश्न है 62 गुणे 13। तो 62 का 2 इकाई इधर आ गया, 60 बचा, दहाई 6 है, 60 लिख दिया। अब यहाँ 13, 3 इकाई आ गया, बचा 10, एक दहाई आ गया। अब गुणा करना है, 10 के 60 में गुणा करना है। तो पहले शून्य कितना? 1 2, 2 शून्य उतार लिया, 6 कम 6। अब यहाँ पर 10 का पहाड़ा आपको आता है? नहीं आता है। अब शून्य है, शून्य को उतार लिया, 2 1 कम 2, वैसे 10 दूनी 20, 2 दहाम में 20, इतना आपको आता है। अब यहाँ पर इकाई में शून्य है, यहाँ पर कोई संख्या, शून्य को उतार दिया, 3 6 18, 180 छत्रिक 18। अब 3 दूनी कितना होगा? 6। अब देखिए, अब इसको जो सबसे बड़ी संख्या है सबसे ऊपर लिखेंगे, अर्थात 600 धन, फिर कितना आएगा? 180, फिर कितना आएगा? 20, फिर कितना आएगा? 6 बचा। अब इनको जोड़ देना है, इकाई में इकाई, 6 दहाई 6, 8 2 10 की शून्य, हासिल आया 1, हासिल ऊपर लिख दिया, 6 7 7 1 8, 806। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 806। अब अगले प्रश्न पर आते हैं। 56 गुणे 16, 50 6 56 होता है, तो दहाई को 5 दहाई को अलग कर लिया, 6 इकाई को अलग कर दिया। यहाँ पर 10 6 16 है, एक दहाई 6 इकाई। ठीक वैसे ही 1 पंचे 5 और 1 शून्य 2 शून्य, वैसे उतार दिया, 10 छक्के 60 या 6 धाम में 60, या शून्य को लिख दिया, 6 कम 6। अब 6 और 50 से गुणा नहीं आता है, शून्य है इकाई में, शून्य को उतार दिया, 5 और 6, 5 छक्के 30, 6 छक 36। ठीक। अब सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? इकाई दहाई सैकड़ा, 5 सैकड़ा, फिर उसके बाद 3 सैकड़ा अर्थात 300, 5 सैकड़ा मतलब 500, 3 सैकड़ा मतलब 300, फिर धन 60 धन 36।
इकाई को इकाई में जोड़ना है, जैसे आप हमेशा करते आए हैं। 6 6 3 9 और यहाँ 5 3 8, 896। अब अगला प्रश्न है, आखिरी तरीका वही है, 29 गुणे 29। यहाँ पर दोनों तरफ 29 है और फिर क्या करना है, 2 1 0 2 0, 2 दूनी 4, ठीक है। 1 0 यहाँ पर कुछ भी नहीं, वैसे लिख दिया शून्य को। 9 दूनी 18 या 2 9 18, ठीक, 180 हो गया। अब यहाँ पर 9 से गुणा करना है 20 में, शून्य उतार दिया, 9 दूनी 18, फिर 9 का गुणा 9 में, या फिर 9 का पहाड़ा 9 बार, 9 9 81, ये हो गया आपका। वैसे ही जोड़ेंगे, जो सबसे बड़ी संख्या सबसे ऊपर लिखेंगे, 400 धन 180 धन पुनः 180, यानी फिर से 180 आया, धन 81, है ना। तो एक यहाँ पर लिख दिया, एक 8 8 16 आर्थिक 24, 24 की 4 हासिल आया 2, 4 2 6 1 7 1 8, 841। कितना हो गया, 841। फिर से जोड़ लेंगे, एक इकाई में यहाँ पर बाकी जगह शून्य है, एक आ गया, 8 8 16, 16 में 8 जोड़ दिया 24 हो गया, 24 की 4 हासिल आया 2, 4 2 6 1 7 1 8, है ना। यहाँ पर 8 लिख दिया सैकड़े के स्थान पे, तो हमारा उत्तर आ गया 29 गुणे 29, 841। इस तरह से चौखट विधि के द्वारा हम प्रश्न हल कर सकते हैं। तो बाकी पुस्तक में दिए गए पृष्ठ क्रमांक 63 के जो भी प्रश्न हैं उनको आपको हल करना है गृह कार्य के रूप में, वो आपको मैं गृह कार्य में दूंगा, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले वर्ग में, तब तक के लिए धन्यवाद।